दुल्हन बनी प्रिया रागिनी की बात सुन हैरान थी। एक पल के लिए तो उसे रागिनी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका होने वाला पति रागिनी के साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोच प्रिया कांप जाती है। असल में आज प्रिया की उदय के साथ शादी थी। प्रिया दुल्हन बनी शादी के मंडप में जाने के लिए तैयार बैठी थी। बारात आ चुकी थी, द्वार पूजा चल रही थी। सारी औरतें दूल्हे को देखने के लिए छत की मुंडेर के पास, तो कोई नीचे बैठे लगातार उदय को टकटकी लगाए देखे जा रही थी। प्रिया कमरे में शीशे के सामने बैठकर खुद को दुल्हन के रूप में देख अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोच मन ही मन खुश हो रही थी कि अचानक से ही दरवाजा खुलता है और एक लंबी सी गोरी सी छरहरे बदन वाली लड़की रोते हुए प्रिया के पास आई। वो जितना रोई जा रही थी उतने ही तेज उसके हाथ पांव कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मीलों से भागते हुए आई हो। पहले तो प्रिया उसे देखकर डर गई। बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आई हो? तो वो लड़की जिसका नाम रागिनी था उसने रोते हुए प्रिया को बताया, प्रिया तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। हो सकता है तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो, लेकिन प्लीज़ मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना। मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जिंदगी का सवाल है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ना मैं तुम्हें आज से पहले मिली हूँ, ना तुम्हें जानती हूँ। तुम मेरी जिंदगी के बारे में क्या बता सकती हो? गुस्से में प्रिया ने बोला। और तुम्हें यहाँ पर आने किसने दिया? प्रिया प्लीज मेरी बातें सुनो, अभी तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने लिए बस 5 मिनट मेरी बातें सुन लो। रागिनी लगातार रोए जा रही थी। प्रिया के हाथ जोड़ रही थी ताकि प्रिया उसकी बात सुन ले। रागिनी की हालत देख प्रिया को उसके ऊपर तरस आ गया। उसने रागिनी को बैठाया, पीने के लिए पानी दिया और बोली, तुम पहले शांत हो जाओ, इसके बाद बताओ क्या बताना चाहती हो। पानी पीते ही रागिनी ने कहा, प्रिया जो नीचे मंडप में तुम्हारे दूल्हे के भेष में उदय बैठा है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? इतना सुनते ही प्रिया हैरान हो गई थी। हाँ प्रिया, उसने मुझसे शादी का वादा किया था। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो रागिनी? तुम्हारा दिमाग तो सही है। मैं कैसे तुम पर विश्वास कर लूं, क्योंकि मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं। मुझे पता है प्रिया, इतनी जल्दी विश्वास करना मुश्किल है। मेरी बातों पर ना सही, कम से कम मैं जो सबूत दिखाऊंगी उस पर तो विश्वास कर सकती हो ना। अब प्रिया को भी लगा कि रागिनी की बात पहले ध्यान से सुन लेनी चाहिए। हो सकता है ये सही कह रही हो। रागिनी ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें उदय के साथ अपनी बहुत सारी फ़ोटो दिखाई, जिसमें वो दोनों कहीं घूमने गए हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो सारे मैसेज दिखाई जो उदय ने और रागिनी ने एक दूसरे को भेजे थे। उसके बाद रागिनी ने कॉल रिकॉर्डिंग प्रिया को सुनाई, जिसमें उदय रागिनी से कह रहा था, रागिनी मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने परिवार वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, तुम्हारे बारे में बताया। मैंने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन मेरे परिवार वाले बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। मेरी माँ दौड़ दौड़ के जहर खाने जा रही थी। माँ की जान बचाने की खातिर मुझे मजबूरी में प्रिया से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन मेरे दिल दिमाग में बस तुम ही हो। मैंने तुम्हें ही पूरे मन से अपनी पत्नी माना है। मैं भले ही प्रिया से शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे पति का प्यार नहीं दे पाऊंगा। उदय की बातें सुन प्रिया के होश उड़ गए। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से ही सब कुछ बदल गया और उदय ने जो कहा उसे सुनकर अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। तभी रागिनी ने कहा, प्रिया उदय ने इतना मीठा बोलकर मुझे अपने झांसे में ले लिया था कि मुझे उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मैंने सोचा हो सकता है उदय मेरे लिए अपने परिवार वालों से लड़ने की कोशिश की हो, उन्हें समझाया होगा, मनाया होगा। मजबूरी में ही आकर उसने शादी के लिए हाँ की है। मैं उदय की बातों में जाकर शांत थी। कम से कम उदय तो है मेरा। लेकिन आज मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। मैंने जैसे तैसे उदय के घर वालों को पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला उदय ने अपने माँ बाप से ऐसी कोई बात नहीं की है मेरे बारे में। वहाँ पर किसी को कुछ पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उदय के चेहरे को देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो
मजबूरी में ये शादी कर रहा है। उसके चेहरे पर तो खुशी है, आंखों में चमक है। मैं समझ गई, उदय मुझे धोखा दे रहा है। वो पत्नी बनाकर तुम्हें भी इस्तेमाल करेगा और प्यार के नाम पर मुझे धोखा देगा, मेरे जज्बातों के साथ खेलते रहेगा। एक तरफ से मैं उसकी रखैल बन के रह जाऊंगी। इसलिए मैं बहुत हिम्मत जुटाकर यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। प्रिया, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। उदय की सच्चाई जानने के बाद भी अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम बेशक उससे शादी कर लो, लेकिन ऐसे धोखेबाज इंसान से शादी करके तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि ये मेरे पास भी आएगा, तुम्हारे पास भी जाएगा। इसको बाहर मुंह मारने की आदत हो गई है। रागिनी की बातें सुन प्रिया को कुछ समझ में ही नहीं आया। आखिर वो करे तो क्या करे। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी, द्वार पूजा हो रहा था, सारे नात रिश्तेदार सब आए हुए थे। अगर ऐसे में वो उदय को बुलाकर कुछ पूछेगी या उदय से शादी के लिए इनकार भी कर दी तो इज्जत का तमाशा बन जाएगा। माँ बाप की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी प्रिया के मन से आवाज आई, प्रिया, अगर इज्जत देखोगी तो पूरी जिंदगी रोकर गुजारोगी। और रही बात इज्जत की, तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं है, इसमें तुम्हारी इज्जत तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी। इज्जत तो उदय की जाएगी। और ऐसे इंसान की समाज में ना इज्जत होती है, ना कोई मान सम्मान होता है। मन ही मन कुछ सोचते हुए, कोई फैसला लेते हुए प्रिया ने फोन करके अपनी माँ, पापा, भाई, उदय की माँ, पापा सबको कमरे में बुलाया और रागिनी को उसने पर्दे के पीछे खड़ा होने के लिए बोल दिया। जैसे ही सब लोग कमरे में आए, प्रिया ने दरवाज़ा बंद किया। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था कि आखिर प्रिया ने अचानक से सबको यहाँ पर क्यों बुलाया। उदय को ध्यान से देखने के बाद प्रिया ने अपने माँ पापा से कहा, मम्मी, पापा, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, इसलिए प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फिर वो उदय की ओर जाकर बोली, तुम किसी रागिनी नाम की लड़की को जानते हो क्या? इतना सुनते ही उदय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसने कहा, नहीं, क्या बात हुई है? ये रागिनी कौन है? मुझे नहीं पता उसके बारे में। अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि रागिनी कौन है? हाँ, नहीं पता। क्या बात है, ये तो बताओ। ठीक है, अभी बताती हूँ, कहते हुए प्रिया ने रागिनी को आवाज़ दी। पर्दे के पीछे से जैसे ही रागिनी निकली, उदय के सामने खड़ी हुई, उदय का चेहरा पीला पड़ गया। डर से उसकी हालत खराब हो गई। ये कौन है उदय? पूछा प्रिया ने। उदय की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ये लड़की कौन है बेटा? तभी प्रिया के पापा ने पूछा। बताती हूँ पापा, सब कुछ बताती हूँ, इसलिए तो मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। इसके बाद प्रिया ने वो सारी बातें, फोटो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ अपने माँ बाप के साथ साथ उदय के माँ बाप को भी सुना दी। सारा सच जानने के बाद उदय की माँ ने कहा, नहीं नहीं, ये लड़की मेरे बेटे को बदनाम कर रही है, उसे फंसा रही है। इसने ही त्रिया चरित्र खेला होगा मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। आप कौन सी झूठ की बात कर रही हैं आंटी? सारा सबूत देखने के बाद भी आप अपने बेटे की साइड ले रही हैं। अगर यही सब आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या कहती हैं आप? इतना सुनते ही उदय की माँ चुप हो गई। उदय, अब तुम्हें कुछ कहना है? फिर से बोली प्रिया। लेकिन उदय कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रागिनी लगातार रोई जा रही थी। तभी प्रिया के पापा आगे बढ़कर गुस्से में उदय का कॉलर थाम लिया और उसे जोर का एक चाटा लगाते हुए बोले, कमीने, तू मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चला था? एक लड़की के होते हुए दूसरे से शादी करने चला था? नहीं पापा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ये आपका थप्पड़ इसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। उदय, तुम्हें रागिनी से शादी करनी होगी। तुमने उसे धोखा दिया है, उससे प्यार का नाटक किया है, उससे शादी का झांसा दिया है। इसलिए शादी तो तुम्हें रागिनी से ही करनी पड़ेगी, वरना मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। कहते हुए प्रिया जैसे ही पुलिस का नंबर मिलाना शुरू किया, वैसे ही उदय की माँ बीच में बोल पड़ी, नहीं बेटा, पुलिस को फ़ोन मत करो। मैं इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। उदय इससे शादी कर लेगा, है ना उदय? हाँ माँ, मैं रागिनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उदय के मुंह से इतना सुनते ही रागिनी उदय के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और चीखते हुए बोलती है, शर्म नहीं आती उदय? गिरगिट की तरह रंग बदलते हो?
अरे, तुम मुझसे शादी क्या करोगे? मैं खुद तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसा नीच गिरा हुआ इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा है। रागिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने ये शादी ही रुकवाई इसलिए ना कि तुम उदय से शादी करना चाहती थी? नहीं प्रिया, मैं तो इससे तब तक शादी करना चाहती थी जब तक इसकी असलियत मुझे नहीं पता थी। मैं इससे शादी करके भी क्या करूंगी? अभी जो इसकी माँ मुझे इतनी गंदी गालियां दे रही थी, मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी, पुलिस का नाम लेते ही पुलिस के डर से अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। क्या भरोसा कि कल को उनके घर की बहू बनाकर ये मुझ पर अत्याचार नहीं करेंगी? और क्या भरोसा है इस उदय का, जो आज पुलिस के डर से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। ये मुझे पति का प्यार देगा, मान सम्मान के साथ घर में रखेगा। अगर ये मुझसे प्यार करता तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। ये बस मुझे अपने बहकावे में रखना चाहता था। शादी करके तुम्हारे साथ भी मजे करता और मुझे भी अपनी रखैल बना के रखता। ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा है पूरी जिंदगी कुंवारी ही रह जाऊं। इतनी आसानी से मैं इसे छोड़ने वाली नहीं। इसने दो दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। इसे अय्यासी का बहुत शौक चढ़ा है ना। इसे ऐसी सजा दूंगी, ना आज के बाद किसी का पति बन सकता है और ना ही किसी लड़की की जिंदगी के साथ खेल सकता है। कहते हुए रागिनी ने तुरंत पुलिस बुला ली और उदय पर धोखाधड़ी का केस करके पुलिस के हवाले कर दिया। प्रिया ने भी मानहानि का मुकदमा कर दिया। पुलिस देख उदय डर गया। वो रागिनी से माफी मांगने लगा। रागिनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। नहीं उदय, तुम लाख रो, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। अगर मैंने तुम्हारे घर पे पता नहीं किया होता तो अब तक तो मैं तुम्हारे झांसे में ही रहती, तुम्हारे इंतजार में बैठी रहती और तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करते रहते। एक तरह से मैं तुम्हारी रखैल बन के रह जाती। इसलिए तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। जब तुम्हारे गांव में, समाज में, तुम्हारे रिश्तेदारों में तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चलेगा, तो 4 गांव के लोग भी तुम्हारे साथ अपनी लड़की की शादी करने के बारे में 1000 बार सोचेंगे। कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा शादी करने के लिए, और तुम सपने में भी किसी लड़की के साथ धोखा, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तिल तिल पे मरोगे तुम। तुम्हारे लिए यही सजा है। तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहते हुए रागिनी रो पड़ी। पुलिस उदय को लेकर जा चुकी थी। उदय के माँ बाप भी बेटे की करतूत की वजह से शर्मसार होकर बारात वापस ले गए। उदय को उसके करने की सजा तो मिल गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि रागिनी की एक हिम्मत ने, रागिनी के एक साहस ने आज रागिनी के साथ साथ प्रिया की जिंदगी भी बचा ली। दोस्तों, ऐसी ना जाने कितनी रागिनी होंगी जो ऐसे उदय के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी गंवा बैठी हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब